Dear students, today we will discuss about friend function in this lecture. We know that private members of class cannot be accessed outside the class. क्लास से बाहर हम प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, पर कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं कि हमें प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना जरूरी हो जाता है. इन दैट केसेस, इन दीज केसेस या इन दोज केसेस we will use friend function. But there are some situations where we need to access private members of a class from outside. Friend function is a way to access the private member function of a class in which the function is defined as a friend. हमें क्या करना होगा? फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाता है, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें उस क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा एज फ्रेंड. The function declaration should be preceded by keyword friend when declared in the class. Syntax है ये, friend as it is आएगा, उसके बाद जो हम फंक्शन लिखते हैं जैसे रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हमें उसके अंदर पास करना. Function definition outside the class will not preceded by the keyword function. Right? हमने declare फंक्शन को कहाँ किया? क्लास के अंदर एज ए फ्रेंड. जब हम एक्चुअल डेफिनेशन उस फंक्शन की लिख रहे हैं क्लास से बाहर, फिर हम उसके आगे फ्रेंड का यूज नहीं करेंगे. फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लासेस. फ्रेंड फंक्शन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. एक फंक्शन बहुत सारी क्लासेस का फ्रेंड हो सकता है. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इट इज नॉट द मेंबर ऑफ ए क्लास. ये किसी जो फ्रेंड फंक्शन है वो एक इंडिविजुअल फंक्शन है, वो किसी क्लास का मेंबर नहीं है. इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड मींस जिस क्लास में उसको हमने फ्रेंड डिफाइन किया है वो उस क्लास का मेंबर कंसीडर नहीं होगा. सो कैनॉट बी कॉल्ड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. और अगर वो मेंबर नहीं है किसी क्लास का या जिस क्लास में उसको हमने फ्रेंड बनाया है, तो फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट से भी वो कॉल नहीं किया जा सकता. इट कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास. यस, इसीलिए हम फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं, इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड with the help of object of that class only. जो फ्रेंड फंक्शन है वो जो डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेगा, प्राइवेट डेटा मेंबर्स को, वो भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा. तो इसका मतलब क्या है? फ्रेंड फंक्शन के अंदर हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. इट कैन नॉट एक्सेस मेंबर ऑफ क्लास डायरेक्टली, राइट? देन नंबर 3, यूजुअली इट हैज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एज आर्ग्यूमेंट्स. जनरली इसके अंदर जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही आर्ग्यूमेंट की तरह काम करते हैं. इट कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन विदाउट अफेक्टिंग इट्स मीनिंग. हम उसको प्राइवेट भी बना सकते हैं, हम उसको पब्लिक भी बना सकते हैं. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेंड. मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी द फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास. यस, एक क्लास का मेंबर फंक्शन दूसरी क्लास का फ्रेंड हो सकता है. आगे एग्जांपल में देखो, क्लास ए बनाई हमने, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया इंटीजर टेस्ट. क्लास बी में हमने किया क्या? फ्रेंड इंटीजर ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन टेस्ट. मींस हमने विजिबिलिटी लेवल का यूज किया कि जो टेस्ट फंक्शन है वो ए क्लास का मेंबर है, बट बी क्लास में हम उसको एज ए फ्रेंड डिफाइन कर रहे हैं. दिस इज हाउ फ्रेंड फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड. We can also declare all the member function of one class as a friend of another class. In such cases, class is called a friend class. However, here all members of class named B will be the friend of class named A. Suppose class A है, हमने लिख दिया friend class B. अब class B के जितने भी member function होंगे वो सारे class A के friend behave होंगे. इसलिए इनको हम friend classes भी कह सकते हैं. Now, friend function का एक एग्जाम्पल है, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल हम देख रहे हैं. देखो, वही दो फाइलें हमने इंक्लूड की हैं.
क्लास मीन। अब हमने क्लास का नाम क्या रखा है, मीन, क्योंकि हमने मीन निकालना है। प्रोग्राम क्या बना रहे हैं हम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड मीन ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। डेटा मेंबर्स, क्लास के डेटा मेंबर्स का मीन वैल्यू हमें निकालना है, बट मीन वैल्यू क्लास के अंदर किसी फंक्शन से नहीं निकालना, हमने एक फ्रेंड फंक्शन से निकालना है, राइट। मीन निकालना है तो एटलीस्ट 2 डेटा मेंबर चाहिए हमें। फर्स्ट डेटा मेंबर इज ए एंड सेकंड इज बी, राइट। दोनों हमने प्राइवेट बना दिए। पब्लिक वॉइड रीड, दो वैल्यूज को हमने रीड करना है, एंटर 2 वैल्यूज फॉर मीन सी इन ए और बी, दो वैल्यू हम रीड कर लेंगे। नाउ this is how a function calculate mean as a general function is a simple function. It is defined as a friend of which class, friend of mean. तो मीन क्लास का इसको हमने फ्रेंड बना दिया, राइट। और रिटर्न टाइप इसका क्या है, फ्लोट है। नाउ जब अब क्लास की डेफिनेशन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है। नाउ क्लास से बाहर हम इस फंक्शन को, जब हम एक्चुअल में हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इसके डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर कोई फ्रेंड फंक्शन का हमने यूज नहीं किया, कोई फ्रेंड का हमने यूज नहीं किया। सिंपल फंक्शन है फ्लोट कैलकुलेट मीन। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वो क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, तो मीन क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने m बना के उसको एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब रिटर्न फ्लोट m डॉट ए प्लस m डॉट बी डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है हमारा मीन निकालने का, और उसको फ्लोट में हमने कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारी वैल्यूज डेसिमल के बाद भी डिस्प्ले हो जाए, और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं मेन फंक्शन में, ठीक है। नाउ अब हम मेन फंक्शन देखते हैं, क्लियर स्क्रीन। नाउ मीन m1 एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, कौन सी क्लास का, मीन क्लास का, राइट। m1 डॉट रीड, जैसे ही हम m1 डॉट रीड करेंगे, एक ये वाला रीड फंक्शन कॉल हो जाएगा, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, राइट, एंड मैसेज विल बी डिस्प्लेड एंटर 2 वैल्यूज फॉर मीन। हमने क्या एंटर किया, 13 एंड 16, राइट। तो इस रीड फंक्शन का काम यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे आएंगे मेन में, सी आउट मीन वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स इज, ये एज इट इज डिस्प्ले हो गया, मीन वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स इज। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर लिया। कॉल करते तो वह क्या ध्यान रखना है हमने, ये किसी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा, ये हमेशा एक एज ए सिंपल फंक्शन कॉल होगा, जैसे हम सिंपल फंक्शन कॉल करते हैं। और ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, एज एन आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास कर दिया, राइट। m1 ऑब्जेक्ट पास किया, m1 में a की वैल्यू क्या थी, 13, और b की वैल्यू थी 16। तो कैलकुलेट मीन से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, कौन सा फंक्शन, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड। और m डॉट ए क्या हो गया, 13, m डॉट बी हो गया 16, 13 प्लस 16 29/2, 14.5 हमारा आंसर आएगा, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। क्योंकि रिटर्न हमारा कहाँ हो रहा है, ये जो रिटर्न हो रही है वैल्यू यहाँ हो रही है इस ऑपरेटर के बाद, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। दिस इज हाउ अ फंक्शन, a simple function can make a friend of a class and can access the private data members outside the class, right? Now next function, next program है हमारा, write a program to find minimum out of 2 class data members using friend function। अब इसके अंदर देखो क्या है, अब दो क्लास हमने डिफाइन की, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। एक चीज और ध्यान रखना, जब हम इस तरह से दो क्लासेस बनाते हैं और हमें दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट पास करने हैं किसी फंक्शन में, तो हम क्लास जो दूसरी क्लास है उसको हमें यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हमें देना पड़ेगा, ताकि जब हम क्लास फर्स्ट में क्लास सेकेंड यूज कर रहे हैं ना, इसलिए ताकि कंपाइलर को पता लग जाए कि सेकेंड इज आल्सो ए क्लास डिफाइंड बाय द यूजर एंड इट एग्जिस्ट इन द प्रोग्राम itself, right? That's why this prototype declaration of class should be given here. Now फर्स्ट क्लास के अंदर एक वेरिएबल है प्राइवेट a डेटा मेंबर, सेकंड क्लास का डेटा मेंबर है b, राइट। सेट वैल्यू, रीड वैल्यू कर सकते हैं, सेट वैल्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एक्सेप्ट वैल्यू कर सकते हैं, वट एवर नेम
यू वांट टू गिव सेट वैल्यू। सेट वैल्यू हमने इसके अंदर लिखा इंटीजर ए की वैल्यू आई होगी, एक आई हम पास करेंगे मेन फंक्शन से, राइट। अब एक मिनिमम फंक्शन हमने बनाया, सिंपल फंक्शन जो हम बनाएंगे आगे, और उसको हमने यहाँ पर एज ए फ्रेंड डिफाइन कर दिया इस क्लास का। और दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट हमने पास किए, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी और सेकंड क्लास का भी, राइट। सिमिलर सेम पैटर्न पे हम एक और क्लास बनाई सेकंड। सेकंड के अंदर वेरिएबल डेटा मेंबर्स है बी, सेट वैल्यू में बी को वैल्यू असाइन कर दी हमने, और सेम मिनिमम फंक्शन जो क्लास फर्स्ट का फ्रेंड था उसको हमने क्लास सेकंड का भी फ्रेंड बना दिया, राइट। समझ आ गया मुझे लगता है आप सभी को। अब हम मिनिमम फंक्शन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे क्लास से बाहर। दिस इज आवर मिनिमम फंक्शन, ये हमारा मिनिमम फंक्शन है, void मिनिमम फर्स्ट एफ फर्स्ट सेकंड एस। फर्स्ट का हमने ऑब्जेक्ट एफ लिया, सेकंड का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया एस। मिनिमम फंक्शन करेगा क्या, मिनिमम ऑफ टू क्लास डेटा मेंबर्स इज इफ एफ डॉट ए लेस देन एफ एस डॉट बी। एफ का मेंबर क्या है ए और एस का मेंबर क्या है बी, एफ डॉट ए लेस देन एस डॉट बी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉलर वन मिनिमम वैल्यू फर्स्ट क्लास की है वो डिस्प्ले हो गई। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो सेकंड वाला डिस्प्ले हो जाएगा, दैट्स इट। मिनिमम फंक्शन में हमने दोनों को कंपेयर करना है, जो छोटा है उसको डिस्प्ले करना है। मेन फंक्शन में देखो क्या कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट f1 डॉट सेट वैल्यू क्या है 10, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 10, राइट। सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाया हमने s1, s1 डॉट सेट वैल्यू 20, यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई 20, राइट। मिनिमम f1 और s1 ये दोनों ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिए। तो f1 कहाँ आएगा, f के पास आएगा, s1 कहाँ आएगा, s के पास आएगा, राइट। तो यहां से क्या होगा, f1 डॉट a मीन्स 10, s डॉट b मीन्स s1 डॉट b मीन्स 20, 10 लेस देन 20। तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और 10 विल बी डिस्प्लेड। दिस इज आवर आंसर। दिस इज हाउ वी कैन मेक a single function as a friend of two classes, right। एक और प्रोग्राम हम करेंगे, swap swap the data members of two different classes। एक क्लास के डेटा मेंबर को हमने दूसरी, एक क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू को हमने दूसरी क्लास में देना है और दूसरी क्लास की जो वैल्यू थी उसको फर्स्ट में लाना है। सेम वही वैल्यूज, वही सेम प्रोग्राम जो अभी हमने किया उसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। एक तो हमने क्या करा, एक्सटेंड डिस्प्ले फंक्शन बना दिया, और एक चीज और एंड, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस। पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हमने वहां एंड ऑपरेटर नहीं लगाया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, इसका मतलब है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम मेन में उसको डिस्प्ले करें तो वो वैल्यूज वहां पर रिफ्लेक्ट हो, राइट। ये समझ आ गई क्लास आपको। सेकेंड क्लास में भी हमने ऐसे ही बनाया है, सेकेंड क्लास का मेंबर भी, और यहां पर भी हमने इसको एज ए रेफरेंस पास किया, ठीक है। नाउ स्वैप फंक्शन क्या कर रहा है देखो। अब हम जब स्वैप एक्चुअल फंक्शन लिख रहे हैं तो यहां पर फर्स्ट क्लास का एंड एफ, सेकेंड क्लास का एंड एस लिया। इंटीजर टेम्प एफ डॉट ए, एफ डॉट ए इज इक्वल टू एस डॉट बी, एस डॉट बी इज इक्वल टू टेम्प। ये हमारा टेम्प का लॉजिक है। हम सभी इसी तरह से टेम्प, अगर हमें दो वैल्यूज को स्वैप करना है तो हम इसी तरह से करते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल लेके उसको हम स्वैप करते हैं। अब हमारा मेन फंक्शन यहां स्टार्ट होता है। फर्स्ट f1, f1 ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्लास का, 10 हमने उसके अंदर पास किया सेट वैल्यू में, इसका मतलब ये फंक्शन कॉल हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई 10, यानी कि ये वैल्यू जो हो गई 10 हो गई, आगे पता लग जाएगा ये वैल्यू 10 है हमारी। सी आउट वैल्यू बिफोर एक्सचेंज f1 डॉट डिस्प्ले, आउटपुट देख लेते हैं इसकी। f1 डॉट डिस्प्ले, f1 डॉट डिस्प्ले में क्या आया, वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ फर्स्ट क्लास, वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ फर्स्ट क्लास, यहां पर हमारी वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ फर्स्ट क्लास क्या है 10 है, राइट। नाउ सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाया, सेकंड में वैल्यू हमने पास की 20, राइट।
तो s डॉट बी में क्या जाएगा, यहाँ b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 20, राइट। s1 डॉट डिस्प्ले बिफोर एक्सचेंज, बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल किए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यू दोबारा डिस्प्ले कर दी इसकी सेकंड क्लास की 20 स्वैप। नाउ वी आर कॉलिंग द स्वैप फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन। यहां से क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो गया हमारा। जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमने क्या किया, f1 और s1 दो ऑब्जेक्ट्स पास किए। दो ऑब्जेक्ट पास करने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या गई, अब रेफरेंस गई है हमारी, राइट। रेफरेंस गई है तो यानी कि सेम मेमोरी अलोकेट होगी इस ऑब्जेक्ट को भी और f1 को जो मिली हुई थी उसको भी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम f1 में कोई चेंज कर रहे हैं तो f में हो जाएगा, f में कुछ चेंज कर रहे हैं तो f1 में हो जाएगा। सिमिलरली s1 और s में भी ऐसे ही इंटरचेंज होगी वैल्यू। तो जब हम ये वैल्यूज पास कर रहे हैं यानी कि a की वैल्यू 10 हो गई और b की वैल्यू 20 हो गई, ये 10 वैल्यू है टेम्प के पास चली गई और टेम्प से कहाँ आ गई, इसके अंदर आ गई b में, और b वाली वैल्यू हमने a को दे दी, राइट। यानी कि अब क्या हो गया, s डॉट b में हो गया 10 और f डॉट a में हो गया 20, ठीक है। अब मैसेज आया वैल्यू आफ्टर एक्सचेंज, ठीक है। f1 डॉट डिस्प्ले, f1 डॉट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर ऑफ फर्स्ट क्लास इज 20, पहले उसकी वैल्यू क्या थी 10, अब वो वैल्यू हो गई 20। s1 डॉट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ सेकंड क्लास इज, पहले क्या थी वैल्यू, पहले वो वैल्यू 20 थी, अब वो वैल्यू 10 हो गई। नाउ one function swap as a friend of two class and can access the private members of these two classes with the help of their object only। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है फ्रेंड फंक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।